साथ ज्ञान से मिलेगी पहचान के संदेश को लेकर आज हम दोबारा आए हैं। जहाँ तक आपको सबको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से हम बाहर नहीं जा सकते, लोगों को स्कूल में पहुंचकर उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं कर सकते। तो हमने ये सोचा है कि क्यों ना वर्क फ्रॉम होम करके आपको मज़ेदार क्वेश्चन दिए जाए जिससे आपका ज्ञान बढ़े। तो आज हम आपके लिए 3 क्वेश्चंस लाए हैं जिसका आंसर आप कमेंट से पहले सवाल की तरफ। ऐसा क्या है जहाँ सड़क है पर गाड़ी नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, घर है पर लोग नहीं? तो बताइए क्या है। आपको 30 सेकेंड मिलते हैं, अपना जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, आपके फ़ोन में भी पाया जाता है, शायद आप लोगों ने भरा भी होगा। आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो शायद आप इसका जवाब दे सकते हैं। 30 सेकेंड पूरे हो चुके हैं, तो चलिए हम आपको इसका जवाब बता देते हैं। इसका जवाब है नक्शा। लोगों ने कमेंट सेक्शन में नक्शा या मैप लिखा है, उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। वो कौन सा ऐसा देश है जहाँ के राष्ट्रगान में एक भी वर्ड नहीं है? आप सब लोग जानते हैं दुनिया में बहुत सारे देश हैं जहाँ के अलग अलग नियम होते हैं, अलग अलग राष्ट्रगान होते हैं। तो वो कौन सा ऐसा देश है जहाँ के राष्ट्रगान में एक भी वर्ड नहीं आता? आपको इस सवाल के जवाब देने के लिए भी 30 सेकेंड दिए जाते हैं। आप लोग अपना जवाब सोच के कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। 1 2 3 4 5। आपने अब तक अपना जवाब दिया नहीं, जल्दी जल्दी सोचिए। आपको इसके लिए बस 30 सेकेंड दिए जाते हैं। आप तुक्का भी लगा सकते हैं, शायद कि आपका जवाब सही हो जाए। दुनिया में इतने सारे देश हैं, आप कोई भी देश का नाम सोचिए। अलग अलग नियम सारे देश के होते हैं, किसी के राष्ट्रगान में कुछ होता है तो कहीं कुछ होता है। शायद कि 15 सेकेंड से ज़्यादा ही हो चुके होंगे। अब अपना जवाब जल्द से जल्द सोच के कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो चलिए हम आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराते हैं, हम आपको उस देश का नाम बता देते हैं। उस देश का नाम है स्पेन। स्पेन के राष्ट्रगान में एक भी वर्ड नहीं आता। जिन जिन लोगों ने स्पेन लिखा होगा उनके लिए बहुत बहुत बधाई हो, आपका जवाब बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं हम अपने तीसरे सवाल की तरफ। आप सभी लोग जानते हैं कि हर देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए जाते हैं। यहाँ तक कि हमने पिछली वीडियो में ये बताया था आपको कि नीदरलैंड के प्रधानमंत्री, उनके पास कोई भी सुरक्षा नहीं है, वो बिना बॉडीगार्ड के साइकिल से सवारी करते हैं। तो चलिए हम आपको अपने प्रधानमंत्री के बारे में कुछ पूछना चाहेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा में एक दिन की सुरक्षा में कितने पैसे खर्च होते हैं? आप सब लोग थोड़ा सोचिए। जहाँ तक आपका दिमाग जाए, जहाँ तक आपको लगे कि इतने पैसे खर्च होते होंगे, आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आप जल्द से जल्द 30 सेकंड आपको इस जवाब के लिए भी दिए जाते हैं। आप अपना जवाब सोचिए और कमेंट सेक्शन में डालिए। आपको क्या लगता होगा कितने होते होंगे? 10 लाख, 20 लाख? आप बताइए अपना जवाब। आपको क्या लगता होगा? नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे पूरे देश को संभाल चुके हैं, उनको संभालने में, उनकी सुरक्षा करने में कितने पैसे जाते होंगे? हमें लगता है कि 15 सेकंड से ज़्यादा हो चुके होंगे। आप अपना जवाब जल्द से जल्द सोचिए। जितना आपको लगे, जितने पैसे आपके दिमाग में आते होंगे कि हाँ इतने लगते होंगे, आप अपना जवाब बताइए। तो मुझे लगता है कि 30 सेकंड पूरे हो चुके हैं, तो चलिए हम आपको उतने पैसे बता देते हैं कि कितने लगते होंगे। हम आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराते, तो चलिए हम आपको बता देते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा के लिए एक दिन के लिए 1 करोड़ 62 लाख रुपए खर्च होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतने ज़्यादा क्यों खर्च होते हैं? अरे भाई, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री, इतना खर्च तो उन पे एक दिन के लिए बनता ही होगा। हम आपसे यहाँ विदा लेते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे 3 मज़ेदार क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए लॉकडाउन है, थोड़ा स्टे सेफ रहें, हेल्दी रहें और मास्क का उपयोग करें। आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना है, पेंडेमिक फैला हुआ है, और अपने स्टूडेंट्स को ये बात कहना चाहते हैं, जिन जिन लोगों का एग्जाम टल गया है या नहीं टला है, वो फिर भी अपनी तैयारी करते रहें। क्या पता कल आपका एग्जाम का टाइम टेबल आ जाए। तब तक के लिए आप घर से काम करते रहें, पढ़ाई करते रहें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। गुड बाय।